1000 पे डिवाइड करना है। आपने इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ना 1000 पे डिवाइड करना है, तो ये केजी में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए वेलोसिटी जो है इसमें गिवन है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। सिंपली मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम पी इज़ इक्वल टू एम वी, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल नंबर 3.4 है। इसमें क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज़ हिट बाय अ बैट, द बॉल लीव्स द बैट विद वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, पहले मैस गिवन था, फिर वेलोसिटी गिवन है। इफ़ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक और वेलोसिटी थी लेकिन वो अपोजिंग, देखिए लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the ball by the bat, the ball remains in contact with the bat for 4 multiplied by 10 raised to power -3 seconds, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप इसके डेटा को, तो ये देखिए ये मास है, ये फर्स्ट वेलोसिटी है और ये सेकंड वेलोसिटी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ है। आपने यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एवरेज फोर्स। ठीक है, तो इसका वो बेटा आप, ये आपको बुक में पता नहीं लिखा होता, गिवन डेटा टू फाइंड आपने अलग लिखना है। गिवन डेटा में होगा मैस 160 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 पे डिवाइड करके। तो यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है -28 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 52 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है द बॉल लीव्स द बैट विद वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड, कि जो बॉल है ना, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी कि मैंने फ़िज़ा को बॉल करवाई और फ़िज़ा ने उसको स्ट्राइक किया, तो ये इस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। अब वो कहते हैं कि बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। आप देखिए कि स्ट्राइक करने के बाद ये बॉल इस वेलोसिटी से आगे गई है, लेकिन जब स्ट्राइक की है तो तब ये थी। अब आपने कहना अपोजिंग डायरेक्शन कैसे आ गई, जब आपको पता है जब बैट, आप लोगों ने क्रिकेट देखी हो या आपने खुद भी खेला हो तो आपको पता होगा कि जब बैट हिट करती है ना बॉल को, तो पहले बैट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से उसकी अपोजिंग डायरेक्शन होती है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है कि जब उसको स्ट्राइक किया बॉल को तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी -28 मीटर पर सेकेंड, और जब स्ट्राइक करके बैट से बाहर बॉल चली गई तो 52 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है -28 मीटर पर सेकेंड और फाइनल है 52 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, इसमें जो आपने एवरेज फोर्स निकालनी है वो ये है, 2 फाइंड में लिखिएगा फोर्स निकालनी है। तो देखिए बेटा ये आपके सामने इम्पल्स का फॉर्मूला है, F=mvf - va/t। मतलब इतना सिंपल न्यूमेरिकल है ना कि जो फॉर्मूला आपका हमने बनाया था ना यहाँ पीछे, mv किधर चला गया है, हाँ ये वाला, ये बनाया था हमने, ये mvf - va इसको टाइम पे डिवाइड किया था यहाँ पर। मतलब उन्होंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, डेल्टा नहीं लगाया, उन्होंने किया हुआ है mvf - va/t। आप डेल्टा टी भी लिख लें तो जब तब नहीं फ़र्क पड़ेगा, टी भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा मीन चेंज है, आप डेल्टा ना लगाएं क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने चेंज नहीं लिखा हुआ, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। देखिए इन्होंने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, जो आंसर आएगा वो 10.16 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको आपने इस पर डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इजी भी है। कन्फ्यूजन होगी तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे क्लास में पूछ लेगा। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 3.5, यहाँ पे इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लॉ में इसलिए कह रही हूँ कि प्रीवियस बुक्स में ना ये लॉ था, अब ये प्रिंसिपल उन्होंने कर दिया, मोस्ट सेम थिंग्स ही होती हैं। A bullet of mass m1 is fired by a gun of mass m2. Find the velocity of the gun in term of velocity of the bullet v1। मतलब उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी हमें, उन्होंने कहा कि मैस है बुलेट का m1 है और गन का मैस है m2। वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ v1। मतलब दोनों की, उसमें से फायर हुआ तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, v1 है, जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एज वेल एज दैट ऑफ द गन वाज 0। दोनों की वेलोसिटी 0, ठीक है ना, दोनों रेस्ट पर हैं, जब फायर ही नहीं हुआ ठीक है गन से, तो दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हैं 0। देयरफॉर टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन वाज 0। ठीक है, बिफोर फायरिंग, आफ्टर, ये बिफोर फायरिंग बात हो रही है कि दोनों का मोमेंटम क्या है, 0 है। ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1 वेयर एज द गन मूव्स विद वेलोसिटी v2। कि जो बुलेट है वो भी आगे की तरफ मूव करती है और वेलोसिटी जो गन है वो भी मूव करती है, दोनों में मूवमेंट आती है। तो उसकी बुलेट की वेलोसिटी v1 है और गन की वेलोसिटी क्या है, v2 है।
ठीक है, मैसेज उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको। तो देखें इतना इजी वैल्यूज़ ही नहीं है। ये टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द गन इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, था ही नहीं। जब मैसेज तो थे लेकिन दोनों की वेलोसिटीज़ नहीं थी, तो जब ज़ीरो के साथ वेलोसिटी को जब वेलोसिटी ज़ीरो थी और उसको मैथ से मल्टीप्लाई करें, जैसे ये देखें ना, अगर मैं आपको कहूँ ना, ये इस तरह से था ना कि ये देखें, ये एम वन वी और फिर M2V। अब ये देखिए मैथ्स तो हमारे पास M1 था, वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो उसने क्या हो जाना था, उसने ज़ीरो ही हो जाना था, ठीक है। तो ये देखिए ज़ीरो ज़ीरो रहा, तो फिर क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ज़ीरो एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ये आ जाएगा, ठीक है। तो M1V1 प्लस ये आ गया। यहाँ से उन्होंने क्या किया, M1V1 को इस तरफ ले आए, एक उसको मतलब इसको उस तरफ ले गए तो ये माइनस हो गया, और V2 आ गई, V2 इज़ इक्वल टू माइनस M1V2 और ओवर M2 ये आ गई हमारे पास। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, अगर आपको पता हो कि जब बुलेट फायर होती है ना, बुलेट आगे की तरफ जाती है, जो जिसके पास गन पकड़ी होती है ना, वो गन पीछे की तरफ मूव करती है, जैसे कहते हैं कि गन रिकॉइल की है, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसकी वजह से जो है ना, ये नेगेटिव साइन उसके ऊपर आ जाता है। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन इंडिकेट्स द गन move backward opposite to the bullet. It is because of the backward motion of the gun that the shooter gets a jack on his shoulder. जब वो बैकवर्ड गन जो बैकवर्ड जब गन मूव करती है, तो जो शूटर होता है, जो बुलेट चला रहा होता है, उसको भी झटका लगता है पीछे की तरफ। कभी आज वीडियो में देखिएगा किस तरह से गन फायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी लास्ट एग्जांपल है, वो भी बहुत इजी है। इसमें देखिए मैसेज दिए हुए हैं, वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। देखिए अब मैं वीडियो ना फिर लंबी हो रही है, उसको मैं शॉर्ट करती हूँ। मैथ्स गिवन है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेगा। मैथ्स गिवन है आपके पास M1, वेलोसिटी गिवन है V1, ठीक है। फिर आफ्टर क्लोजन है मैथ्स उसका, नहीं आफ्टर क्लोजन ही, सॉरी, सेकंड बॉल का मैथ्स M2 है, और वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर क्लोजन, वो भी एक मिनट पढ़ लेती हूँ, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है इसमें वो, कि ये मैस M1 है, ठीक है, बॉल का, और ये वेलोसिटी V1 है बॉल की, ठीक है। और ये M2 है वेलोसिटी बॉल की, और ये V2 है वेलोसिटी सेकंड बॉल की, जैसे हमने ये पढ़ा था ना। देखिए इसमें एक मैस बड़ा एक छोटा है, ठीक है, और इसमें जो वेलोसिटी V1 दी हुई है और वेलोसिटी V2 जो है ना, वो उसकी ज़ीरो है। अब वेलोसिटी ऑफ द बोथ बॉल्स आफ्टर क्लेन वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो जल्दी में मैंने बता दिया था कि आफ्टर क्लेन जो है ना, ये बिफोर क्लेन सारा सिस्टम बताया है, और जो आफ्टर क्लेन उसकी क्या वेलोसिटीज़ थी दोनों बॉल्स की, वो बतानी है। तो टोटल मैस ऑफ द बॉल्स बिफोर क्लेन आफ्टर क्लेन वो M1 प्लस M2 है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया। ये पता नहीं दरमियान में स्टेप क्यों दिया हुआ है, ये वाला मुझे इसकी समझ नहीं आई आगे, क्योंकि नीचे वो सॉल्व होता रहा है। आगे टोटल मोमेंटम बिफोर क्लेन M1V1 प्लस M2V2, टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लेन। अच्छा समझ आ गई है। अच्छा चले बेटा, इसको भी मैं बताऊंगी, उसमें ना आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास में, ठीक है। जल्दी जल्दी में पता है कि और है, मिस्टेक हो रही है, फिर नहीं क्लियर होगा आपको, मैं फिर उसमें करवा दूंगी, ठीक है। आप लोग का इंशाल्लाह मंडे को ग्रैंड टेस्ट होगा, उसमें सारी एग्जांपल्स भी इंक्लूड होंगे और आपकी एक्सरसाइज भी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा।